हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूँ। फ्रेंड्स, जेटेट उर्दू के एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और मेरी कोशिश है कि अभी जो है 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के लिए एक इस तरह से टॉपिक लाए जाए जो दोनों के लिए यूज़फुल हो और दोनों के अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंशाअल्लाह ये भी उसी कड़ी में है और ये दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो और रही बात पीडीएफ की, कई फ्रेंड्स लिख रहे हैं कि पीडीएफ के लिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से पीडीएफ आप रिसीव ले सकते हैं। और बिना किसी ताख़ीर के आइए हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो इंशाअल्लाह क्या है, हम लोग इस टॉपिक में जो कवर करने जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह क्या है, किसे कहते हैं, इंशाअल्लाह की खुसूसियात क्या है और उर्दू अदब में इंशाअल्लाह का मुकाम और अहम इंशाअल्लाह निगार और उनके इंशाअल्लाह कौन से हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आइए देखते हैं। इंशाअल्लाह वह तहरीर है जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़े, किसी ख्याल, किसी जज्बे या महज किसी लम्हाती कैफियत को पुरलुत्फ़ अंदाज में पेश कर दिया हो। तो याद रखेंगे, ये जो इंशाअल्लाह का जो तहरीर है, जो वाक़या उसमें बयान किया जाता है, वो अहम भी हो सकता है, इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, या कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता हो, गैर अहम हो, तो उस वाक़ये को भी इंशाअल्लाह में पेश किया जा सकता है। जैसे आप देखें रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का एक इंशाअल्लाह है चारपाई। तो बताइए चारपाई जो है कितना कॉमन सा चीज़ है और उस पर उन्होंने इंशाअल्लाह लिख दिया और बहुत ही मशहूर इंशाअल्लाह है, आप सभी जानते भी होंगे चारपाई इंशाअल्लाह को, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का ये। या फिर ये भी होता है कि किसी ख्याल को या किसी जज्बे को या महज किसी लम्हाती कैफियत को, किसी एक लम्हे की कैफियत पर ही पूरा इंशाअल्लाह लिख दिया जाता है। लेकिन ये लिखने का जो टेक्निक होता है वो कैसा होता है, पुरलुत्फ़ अंदाज होता है। मतलब जिसको पढ़ने वाले को लुत्फ़ मिल सके, तो इस अंदाज में पेश किया जाता है। तरतीब, तंजीम, संजीदगी, गौर फ़िक्र वह चीज़ें हैं जिनकी ये सिन्फ़ मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इस सिन्फ़ में इसको नहीं, इस सिन्फ़ के लिए इन सारी चीज़ों के अंदर इसको नहीं बांधा जा सकता। अगर इसमें हम बांध देते हैं तरतीब में, तंजीम में, संजीदगी में, गौर फ़िक्र में, तो फिर इंशाअल्लाह की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह नहीं रह जाएगा। हल्का फुल्का ख्याल और शगुफ्ता व ज़राफ़त आमेज़ी इसे जेब देता है। यही इसकी खासियत है इंशाअल्लाह की। हल्का फुल्का ख्याल हो, शगुफ्ता हो, ज़राफ़त हो, जिसमें लुत्फ़ मिल सके पढ़ने वाले को। इंशाअल्लाह की बुनियादी शर्त यह है कि इसकी कोई शर्त ही नहीं है। अब देखिए, बुनियादी शर्त होता है किसी सिन्फ़ की कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह लिखी जानी चाहिए, इस तरह इसकी तंजीम है, इस तरह इसकी तरतीब है, गौर व फ़िक्र करनी चाहिए। लेकिन अगर इंशाअल्लाह की बात करें कि इसकी शर्त क्या है लिखने की, तो इसकी सबसे बड़ी शर्त है कि इसकी शर्त ही नहीं है। इसको किसी शर्त में बांधा नहीं जा सकता। बस जो है एक ऐसा मजमून है इंशाअल्लाह जिसमें राइटर इस तरह से लिखता है, मुसन्निफ़ इस तरह से लिखता है कि पढ़ने वाले को लुत्फ़ मिल सके। जो कुछ कहो इस तरह कहो कि पढ़कर जी खुश हो जाए और पढ़ने वाले के ज़हन में गुदगुदी होने लगे, तो इसको इंशाअल्लाह कहते हैं। वज़ीर आगा इंशाअल्लाह के बारे में फ़रमाते हैं कि इंशाअल्लाह का खालिक उस शख्स की तरह है जो दफ्तर की छुट्टी के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, वज़ीर आगा जो लिखते हैं उस पर आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिससे आप इंशाअल्लाह क्या है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको कि इंशाअल्लाह का खालिक उस शख्स की तरह है जो दफ्तर की छुट्टी के बाद अपने घर पहुंचता है। कोई भी आदमी दफ्तर की छुट्टी के बाद जब घर पहुंचता है तो क्या करता है, चुस्त व तंग कपड़े उतार कर ढीले ढाले कपड़े पहन लेता है और एक आरामदाह मोंडे पर नीम दराज होकर हुक्के हाथ में लिए इंतहाई बसासत व मुसर्रत से अपने अहबाब से गुफ्तगू हो जाता है, बातचीत करने लगता है हल्के फुल्के अंदाज में, आरामदाह अंदाज में। इंशाअल्लाह में हिकमत व हिमाकत और मकसदियत और बेमकसदियत इस तरह आपस में गुथ जाते हैं कि इनका अलग करना, हिकमत है, हिमाकत है, मकसद है या बेमकसद है, लेकिन मकसद भी है और बिना मकसद का भी है, तो ये आपस में कहता है कि इस तरह गुथ जाते हैं कि उसको अलग करना नामुमकिन हो जाता है। हाँ, एक शय ऐसी है जो इंशाअल्लाह के आईने में साफ नज़र आती है और वो है इंशाअल्लाह निगार का अपना अक्स। ये एक ऐसी शख्सी तहरीर है जिसमें मुसन्निफ़ की शख्सियत पूरी तरह जलवागर हो जाती है। सैयद मोहम्मद हुसैन ने
दुरुस्त फरमाया कि इंशाइया निगार के लिए क़ुव्वत इंशा से खातिर खा मुशर्रफ लेना ज़रूरी है, यानी इंशाइया की इस इम्तियाज़ी खुसूसियत को कायम रखना उसकी होशियारी है। जहन में आने वाले ख्यालात को उसे आवारागर्दी और वहशत से बचाना चाहिए। इसका फ़र्ज है कि वह उन्हें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ना छोड़े, उन्हें काबू में रखे, इसमें तसलसल और रब्त कायम रखे, लेकिन इस बात का भी शऊर ज़रूरी है कि ख्यालात में वो सालमियत और तंजीम व इत्तेहाद पैदा ना होने दे जो मुकालमों की इम्तियाज़ी खुसूसियत है। अब फ्रेंड्स आइए इसके जो है हम लोग बात करेंगे जो इंशाइया निगार हैं, जो हम इंशाइया निगार हैं उर्दू के, उस पर, और उनके इंशाइये कौन कौन से उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। बेकन कहता है नसरी असनाफ में इंशाइया की एक ऐसी मुख्तसर तहरीर का नाम है, ये बेकन का कौल है, जिसमें बग़ैर किसी तजस्सुस और खोज के हकीकत का इजहार हो जाए। जॉनसन के मुताबिक इंशाइया ज़हन की एक तरंग है जो जहन में एक तरंग पैदा कर दे। इंशाइया में इशारियत, इमायत, इख्तसार और तदारी होती है। वज़ीर आगा के मुताबिक इंशाइया में गैर रस्मी तरीके कार और शख्सी रद्दअमल, गैर रस्मी तरीक़ेकार और शख्सी रद्दअमल होता है। मुसर्रत व सादमानी पहुँचाना इंशाइया का अहम काम है। अदम तकमील इंशाइया का अहम खासा है। खुसूसियात इंशाइया नसरी इजहार की एक ऐसी सिन्फ है जिसमें हकीकत का इजहार हो, शख्सी रद्दअमल मौजूद हो, अदम तकमील और एजाज़ व इख्तसार हो, बेरब्तगी और तरतीबी रखता हो। इर्तका कहाँ से हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंशाइया के बारे में कि इसकी इर्तका कहाँ से हुई। तो इंशाइया की इर्तका कहाँ से हुई, फ्रांस से हुई। कहाँ से हुई, याद रखेंगे कि इंशाइया की इर्तका कहाँ से हुई, फ्रांस से। इंशाइया की इर्तका कहाँ से हुई, फ्रांस से हुई इसकी इर्तका। 16वीं सदी में आदम दिमुन 3 ने इसको सबसे पहले बयान किया। फ्रांस से ये सिर्फ अंग्रेज़ी में आई। अब ये फिर फ्रांस से ये सिर्फ कहाँ गई, अंग्रेज़ी, इंग्लिश में गई, फ्रांस से अंग्रेज़ी में आई। अंग्रेज़ी में बेकन, स्टील, एडिसन और चार्ल्सन ने परवान चढ़ाया। उर्दू में ये सिन्फ अंग्रेज़ी से आई। अब उर्दू में कहाँ से आई, इंशाइये की सिन्फ। जैसे अब कसीदा की सिन्फ देखें तो कसीदा किस सिन्फ उर्दू में कहाँ से आई, ये कसीदा जो है अरबी का लफ्ज़ है, अरबी से जो है फ़ारसी में आई और फ़ारसी से फिर उर्दू में आई। उसी तरह इंशाइया फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई, फ्रांस से उसके बाद अंग्रेज़ी में आई और अंग्रेज़ी से ये उर्दू में आई। और मून 3 के मुआसिर मुल्ला वजी की तहरीरों में अवली नुकुस मिलते हैं। सर सैयद के मुज़ामिन में उम्मीद की खुशी, बहस व तकरार, इंशाइये की तकमील मुकम्मल झलक नज़र आती है। हालांकि इसको इंशाइया नहीं कह सकता, लेकिन झलक वहाँ मिलने लगती है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की निरंगे ख्याल में नहायत ही उम्दा शौर मिलता है इंशाइये का। ये अलग बात है कि आज़ाद की निरंगे ख्याल अंग्रेज़ी मुज़ामिन का ही तर्जुमा है। मीर नासिर अली ने अपनी तहरीरों में ख़यालात परेशान इंशाइये के तमाम उसूल व कवायद को अपनाने की कोशिश की है। नियाज़ फ़तेहपुरी ने मीर नासिर को इंशाइये का मुअज्जद करार दिया। नियाज़ फ़तेहपुरी ने क्या कहा है कि उर्दू में जो इंशाइये की शुरुआत की किसने की, मीर नासिर ने। किसने, मीर नासिर ने, नियाज़ फ़तेहपुरी के अकॉर्डिंग। अब आते हैं, देखते हैं कि इंशाइया निगार अगर हम लोग बात करें तो अवलिन इंशाइया निगारों में सज्जाद हैदर यल्दरम का भी नाम आता है। उसके बाद जो है हम लोग इंशाइया निगार में कन्हैया लाल कपूर भी है उर्दू के अहम इंशाइया निगार। फिर रशीद अहमद सिद्दीकी है, पतरस बुखारी है। अब देखें सज्जाद हैदर यल्दरम का जो इंशाइया है वो आप मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, बहुत ही मशहूर इंशाइया है। उसके बाद कन्हैया लाल कपूर का गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे, दिल में एक गुदगुदी सी पैदा होगी कन्हैया लाल कपूर के जो इंशाइया है गालिब जदीद शोरा की मजलिस में। इसी तरह रशीद अहमद सिद्दीकी साहब चारपाई को कितना कॉमन चीज़ हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर एक मुसन्निफ़ अगर उसको लिखे तो किस भी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है, किस तरह उसमें लुत्फ़ पैदा कर सके, अगर इसको देखना है तो एक आम सी चीज़ को किस तरह बात से बात बनाई जाती है और किस तरह लुत्फ़ पैदा किया जाता है। और उसकी ऐसा लग रहा है कि चारपाई पे लिखना क्या ज़रूरी है, बेमकसदियत, मैंने कहा था ना, मकसदियत और बेमकसदियत दोनों इस तरह गुज जाते हैं कि उसको अलग करना नामुमकिन हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे अब चारपाई की बात करें, लगता है कि आम सी चीज़ पे है, इस पर बेमकसद है लिखना, लेकिन अगर उसकी मकसद को खोजेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पढ़ के कि चारपाई को जब आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आम सी चीज़ को किस तरह मुसन्निफ़ जो है इतना पुरलुत्फ़ अंदाज में पेश करता है, उसकी मकसदियत को किस तरह उजागर कर देता है आपको लुत्फ़ देने के साथ साथ। इसी तरह
वकील साहब भी है उसका, उसके इंसाइया। और उसके बाद पतरस बुखारी साहब का इंसाइया, लाहौर का जोग्राफिया है पतरस बुखारी साहब का इंसाइया। तो फ्रेंड्स साइकिल की सवारी भी है पतरस बुखारी साहब का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। जो अहम इंसाइया थे उस पर भी हम लोगों ने बात की, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे उस पर भी बात की। एक बार इस चीज़ को और देख लीजिए कि इंसाइये की जो शुरुआत हुई, इसकी इब्तिदा हुई कहाँ से हुई? फ्रांस से हुई। और फ्रांस के बाद जो है, फ्रांस के बाद इसकी जो फ्रांस से ये कहाँ पर आ गया? इंग्लिश में आया। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में। इंग्लिश ज़बान से फिर आपका कहाँ आया? उर्दू में आया। कहाँ आया? उर्दू में आया। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ हुई? फ्रांस से हुई। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जेटेट के एक और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।